कल मैंने बहुत सारे दिनों के बाद अपने ट्रैप्स ट्रेन किया एंड मैंने ट्रैप्स के लिए वही कॉमन एक्सरसाइज ली जो सारे बॉडी बिल्डर लेते हैं, या फिर जो ट्रैप्स के लिए सबसे कॉमन एक्सरसाइज है वो है श्रग्स। एंड कल मैंने सोचा कि अगर मैं अपने श्रग्स को 15 किलो से करूँ तो, एंड मैं उस श्रग्स में टिल फेलियर जाऊँगा, मैं उसके सिर्फ 3 सेट लूँगा एंड ट्राई करूँगा अपना मसल फील करने का। एंड गेस व्हाट, मेरा ट्रैप्स अभी तक सो रहे एंड बहुत ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि कभी मुझे अपने ट्रैप्स में इतनी सी सोनेस नहीं महसूस हुई। एंड ये पता हुआ क्यों? बिकॉज मसल को ये नहीं पता कि तुम कितने रैप रेंज या फिर कितना वेट उठा रहे हो। मसल को दिमाग नहीं है, बट मसल एक चीज़ जानता है, वो है टेंशन। तो अगर तुम अपने मसल को इनफ टेंशन देना जानते हो जिम में, तो तुम्हारा स्प्लिट, तुम्हारी डाइट एंड तुम्हारा ऑल ओवर रूटीन के बाद जो चीज़ आती है ना, रिकवरी, वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी, या फिर कह सकते हो एक प्रॉपर वे में होंगी। बिकॉज इफ़ अगर कल मैं वही सेम वेट से, मतलब कि मैं 27 या फिर 25 किलो के डंबल लेता एंड बहुत ज़्यादा जर्क करके अपने जो ट्रैप्स है उन्हें ट्रेन करने की कोशिश करता, तो शायद वो इतने अच्छे से ट्रेन नहीं हो पाते, बिकॉज मेरा मसल ढंग से कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पा रहा है। तो ईगो दरवाजे के बाहर। एंड अगर तुम जिम जा रहे हो तो अपना प्रॉपर डिसाइड करो, यू आर नॉट अ पावर लिफ्टर, तुम वहाँ पर जा रहे हो अपना मसल बिल्ड करने, तो समझो मसल बिल्ड कैसे होता है। अब मैं ये एक एथलीट के नज़र से बता रहा हूँ। तो खैर, हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू एपिसोड नंबर 24। अब मुझे याद है एंड आज वी गोना ट्रेन चेस्ट। कुछ एक हफ्ता पहले मेरी बीमारी से उठने के बाद मैंने वार्म अप को बहुत ज़्यादा सीरियस लेना चालू किया। लास्ट अगर तुम्हें याद होगा तो मुझे एक शोल्डर इंजरी हुई थी, वो मेरे फ्रेंड डेड पे। एंड मैं बहुत ज़्यादा शॉक था, क्योंकि मैं अपने अब जो अपना रहता है सीटेड ओवरहेड प्रेस, उस पर बहुत अच्छा वेट लगाता हूँ। मतलब मैंने अभी तक टोटल नहीं किया, मतलब 15 की 2 प्लेट एंड 20 का एक रॉड, मतलब इन टोटल 50 केजीज। एंड मैं खुद 64 है मेरा बॉडी वेट, एंड मैं बहुत इजीली उसे रैप आउट करता हूँ। बट तो भी मुझे इंजरी हुई। रीज़न बहुत सिंपल था, मैं अपने सारे मसल को ढंग से वार्म नहीं करता। तो आज हमने अपने वार्म के लिए इन टोटल 6 सेट्स लिए। अब मुझे मालूम है कि ये कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा नंबर होगा, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। जब तक मेरे कोई भी, मतलब मैं समझ एग्जांपल के तौर पे, अगर आज मैं चेस्ट छोड़ के अगर लेग भी ट्रेन कर रहा होता, तो भी जब तक मेरे लेग्स में बहुत अच्छा ब्लड फ्लो नहीं आ जाता एंड मुझे एक सटल सा पंप महसूस नहीं होता, जब तक मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट नहीं करूंगा। तो रिसेंटली मैंने अपने लिए ये 2 सेट फॉर ऑल वाला वार्म अप चूज किया, बिकॉज ये मेरे मसल को थकाता भी नहीं है एंड ढंग से वार्म करता है। एंड अ बिग सजेशन सबको जो बिगिनर है या फिर थोड़े एडवांस है एंड वार्म अप इस इंपॉर्टेंट चीज को मिस करते हैं, तो प्लीज अपनी इंजरी से बचने के लिए थोड़ा सेफर वे में चलो। इफ़ यू आर कमिंग द जिम फॉर मसल बिल्डिंग, वार्म अप को लेके थोड़ा सीरियसली रहो, बिकॉज वार्म अप एक ऐसी चीज़ है जो शायद तुम्हें, शायद कर पक्का मैं अपनी गारंटी दे रहा हूँ, जो इन सब इंजरी से तुम्हें मुक्त रखेंगी। मतलब एक डायरेक्ट वे में नहीं, बट जितना मुझे लगता है उतना।
तो आज की हमारी पहली मूवमेंट ली वो थी बेंच प्रेस। अब मैंने रिसेंटली अपने इस ओवरऑल मेरे सारे वर्कआउट्स में कंपाउंड ये जो चीज़ है ये बहुत हाईली ऐड करी है। एग्जांपल के तौर पे मैं आजकल अपने बैक सेशंस पे डेडलिफ्ट भी ले रहा हूँ। हाँ मुझे मालूम है कि मेरा लास्ट सेशन जो मेरा लास्ट ब्लॉग में था उसमें मैंने नहीं ली थी। एंड सिंपल सा रीजन था यार, उस समय बहुत ज़्यादा ट्रेन और बीमार उस समय यार, वापस ये बात रिपीट कर रहा हूँ। तो अभी मुझे मेरे बेंच प्रेस पे 854 मिले। मुझे मालूम है कि मेरे पहले सेट के बाद ये जो 2 सेट गए इस पे बहुत बड़ा ड्रॉप था, बट धीरे धीरे विल कवर इट। क्या है ना, देखो सिंपल सी बात है, 855 तो जो 8 था ना, जब स्टार्टिंग में मैं अपना सेकंड सेट परफॉर्म कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक सिंपल सी इमेज थी कि मुझे 9 एट एनी हाउ जाना है। बट उसके बाद वो एक कंट्रोल वे में मारने के वजह से, बिकॉज मैं बहुत दिनों के बाद इतनी अच्छी टेक्निक परफॉर्म कर रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग, तो अगर तो मेरा लास्ट बैक डे भी देखोगे उसमें मेरी टेक्निक इतनी ज़्यादा सही नहीं थी। एंड ये धीरे धीरे होगा यार, बिकॉज अभी भी ठीक हो थोड़ी बात समझ के चलो। तो अभी मैंने अपने पहले सेट में जो वेट लिया था वो था 22.5। हाँ मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गिर गई बेंच पे, बट तो भी तो मुझे उस पर इन टोटल 6 रेप्स मिले। एंड अगर मैंने सोचा कि अगर मैं उससे बस 2 किलो ड्रॉप करूँ मतलब 20, तो शायद मैं और अच्छे टेक्निक और ज़्यादा अच्छे मसल टेंशन के साथ में अपना दूसरा सेट ढंग से परफॉर्म कर सकता था, मतलब दूसरा पहला सेट ढंग से परफॉर्म कर सकता था। तो अभी मैंने अपना वेट ड्रॉप किया है 2 किलो से, एंड अभी मैं 20 किलो पे जा रहा हूँ। एंड मैं देखूंगा कि इस पे भी मुझे सेम टेंशन या फिर मुझे ढंग से इस पे मेरी टेक्निक करेक्ट होती कि नहीं होती है। बिकॉज सिंपल सी बात है यार, इट्स नॉट अबाउट द वेट, इट्स अबाउट द टेंशन। बिकॉज तुम्हें वो हेवी मार के कुछ नहीं मिलने वाला, तुम यहाँ पर मसल बिल्डिंग के आए हो तो टेंशन मैटर करता है। तो अभी वी आर एट घर, एंड घर पे आने के बाद ये स्वर्ग है।
मस्ट। अब इसके अंदर कुछ भी डाइट सेंट्रिक नहीं है, इसमें भिंडी एंड आलू बैंगन की सब्जी एंड चने एंड 3 रोटी है एंड ये मेरी आज की लास्ट मील है। अभी मैं बिल्कुल भी प्लान नहीं चल रहा हूँ। हाँ, मैं अपने रूटीन पे वापस आ चुका हूँ। जो भी काम मैं दिन में पहले करता था वो सब, और जो खाना है मेरा एंड जो ऑल ओवर रूटीन है मेरा, उस पर मैं शायद अगले हफ्ते या फिर उसके अगले हफ्ते आऊँगा, बिकॉज डाइट का मुझे सारा सामान लाना पड़ेगा एंड मेरी पूरी डाइट खत्म हो चुकी है तो उस बात पे। तो खैर, आज का वर्कआउट 10 on 10। आज हमने कोई भी ड्रॉप सेट नहीं लिया एंड हमारा सेशन दी बेस्ट गया बिकॉज ऑफ वार्म अप। मैं ये वाली बात को वापस रिपीट कर रहा हूँ, वार्म अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड तुम्हें अपने उस स्पेसिफिक मसल को जब तक राइट वाइट से हिट करना है, जब तक उसके अंदर ब्लड फ्लो ना आ जाए, उसे कहते हैं परफेक्ट वार्म अप। इतना एक्सट्रीम मत चले जाना कि तुम खुद को पूरा सोरी कर ले रहे हो, एक्सट्रीम मत जाना। वार्म अप को वार्म अप के जैसा ही रहने देना एंड उसके बाद ऑफ कोर्स स्ट्रेचिंग एंड ऑल, जो मैं कभी दिखाता नहीं, मैं पोजिंग प्रैक्टिस करता हूँ मेजरली, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यार देखो, एक सुंदर फिजिक बना के या फिर कुछ भी सुंदर चीज़ बना के अगर तुम उसको शोकेस नहीं कर सकते तो क्या फ़ायदा। तो खैर, आज के लिए बस इतना ही। एंड लास्ट एक टिप कि अगर तुम केराटिन पे हो, केराटिन लेते हो रेगुलर बेसिस पे एंड तुम्हें बहुत कड़वा लगता है, जो कि केराटिन का टेस्ट वैसा रहता है अगर नॉन फ्लेवर लेते होंगे। अब खैर मैं ब्रांड नहीं बताऊंगा कि मैं कौन सा लेता हूँ, बट मैं रोज़ 3 ग्राम केराटिन लेता हूँ 2 लीटर पानी में। मुझे मालूम है कि ये बहुत ज़्यादा है, बट इससे एक हेल्प ज़रूर होती है मेरी कि मेरा दिन का वाटर इंटेक ज़रूर पूरा हो जाता है। मैं दिन में कुछ 4 से 6 लीटर पानी पीता हूँ एंड 2 लीटर पानी जिम में ड्यूरिंग वर्कआउट में केराटिन लेता हूँ। एंड अब इस पर सबके मिक्स ओपिनियन हो सकते हैं, बट लास्ट टिप एंड बाय।